आप देखिए आपका काम बनने लगेगा। आपका एक एक समस्या का समाधान आप खुद बोलोगे, स्वयं आपके मुख से ही निकल के आएगा। पैर दुख रही है मेरी। तो ऐसे करके आप करिए, नियम लागू कीजिए अपने जीवन में। प्रत्यह, मैं फिर से बोल रही हूं, प्रत्यय श्रवण, प्रत्यय मनन, प्रत्यह जप, कीर्तन, पाठ, ये 5 चीज आपको थोड़ा 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 करके करना है। स्वयं के लिए कम से कम आधा घंटा समय आपको निकालना है, आधा घंटा 40 मिनट। धीरे धीरे आपको इतना अच्छा लगने लगेगा उस नियम करने में, आप इतना शांति आपको मिलेगा कि आप खुद ही उस टाइम को बढ़ा दोगे। और जो आध्यात्म में नहीं है, जिन्होंने कोलकाता से प्रश्न किया, मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि वो म्यूज़िक में है, तो आप आपके म्यूज़िक के प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दीजिए। वो भी साधना है, नाद ब्रह्म की साधना है वो। तो कोई भी आपके विरुद्ध में कॉन्स्पिरेसी करे, षड्यंत्र करे, करने दीजिए। उनके लिए अपने आप को क्यों आप चेंज करोगे? अपने आप के अंदर जो आपका सहजता है, सुंदरता है, सरलता है, जैसे भगवान ने आपको बनाए हैं, वो क्यों आप समाज के लिए, दूसरों के लिए, लोगों के लिए आप क्यों उसको चेंज करोगे? वो आपका गुण है, वो आपका सुंदरता है। भगवान उसी को पसंद करते हैं जो ओरिजिनल है, आपका ओरिजिनलिटी है वो। उसको कैसे आप खो दोगे? आप वैसे ही रहो जैसे हो और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आप देखिए जितना भी बाधा है ना, वो हटते जाएगा, हटता जाएगा। मैं ऐसे बहुत कलाकार को देखी हूँ जो बहुत परिश्रमी है। मेरे पिताजी को मैं सबसे पहले और सामने से देखी हूँ, घर में देखी हूँ। मेरे पिताजी युवा अवस्था में बहुत सुंदर हुआ करता था, आज भी है, प्रबल, भयंकर सुंदर। जिन लोगों को पता है, जो लोग देखे हैं पिताजी को सामने से, वो लोग सोचते हैं कि मतलब कोई फरिश्ता आ गया, कोई देवता आ गया, देवदूत आ गया, ऐसे सोचते थे। इतना उनका सौंदर्य, ऊर्जा, रूप बोलिए, वो था। तो इसीलिए उनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा अपने जीवन में। लेकिन मैं देखी हूँ कि वो कभी अपने आप को गिराए नहीं है कि कोई उनके साथ कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई उनके साथ कुछ गलत कर रहा है, इसीलिए वो अपने आप को गिरा दिया। वो भी उसके साथ वही करने लगे, बदले पर आ गए, नहीं किए। क्यों? इसका कारण क्या है? मैं पूछी हूँ, या कोई भी शिष्य जब पूछते हैं, पिताजी हर इंटरव्यू में एक ही बात जवाब देते हैं, मेरे पास उतना समय नहीं था, मैं तो 10 से 12 घंटा रियाज करता था, मेरे पास उतना समय कहाँ बचेगा। फिर जो समय बचता था मुझे व्यायाम करना पड़ता था, एक्सरसाइज करना पड़ता था, अपने शरीर को ठीक करना पड़ता था, अपने आप को सुंदर रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अपने आप के ऊपर परिश्रम करना पड़ता था। और कुछ समय बच जाता था तो उस समय भगवान का जप, दीक्षा का जो मंत्र हमको मिला, भगवान का जप हमको कर, तो हमारे पास समय कहाँ है? हमारे पास तो उतना समय नहीं है। जितने समय हम वहां लगाएंगे, उतना समय हम अपने आप के ऊपर अगर लगाएंगे तो वो बुद्धिमानी है। तो इसीलिए जब आप मंच के ऊपर उठकर बजाओगे ना, वो लोग तो षड्यंत्र में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इस बात को समझिए। वो षड्यंत्र में, वो कुचक्र में, वो मंत्रणा में, वो ये सब करके अपना समय, अपना जीवन वो बर्बाद कर रहे। तो दिन प्रतिदिन आपका झोली बढ़ते जा रहे, आप धनवान होते जा रहे हो और वो गरीब होता जा रहा है। चतुर कौन है बताइए? कौन चतुर है? चतुर वो है जो षड्यंत्र के विरोध में बदला नहीं लेता है, जो अपने आप को ग्रो करता है, जो अपने आप को बेहतर करता है। जैसे ही आपके जीवन में कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाए तो आप उसको स्पोर्टिंगली लिए। नेगेटिव सिचुएशन का प्रतीक्षा करना चाहिए आपको। नेगेटिव सिचुएशन मतलब जैसे ही आपके जीवन में आते हैं, उस समय में ही तो आपके अंदर से वो
संघर्ष करने का तेज, लड़ाई करने का, हमको जीतना है, हमको आगे जाना है, हमको करके बताना है, हमको दिखाना है, ये वाला तो आएगा आपके। सब लोग अगर आपको बोले बा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, तो एक समय में जाके ना आप निश्चिंत हो जाओगे। और सभी लोग ऐसे ही हमसे प्रेम करते हैं, ऐसे ही लाखों प्रोग्राम दे देंगे हमको। जब आपके दिमाग में ये बात रहेगा कि नहीं, दुनिया इतना सहज नहीं है, हमको ऐसे ही प्रोग्राम नहीं मिल जाएगा, हमको परिश्रम करना पड़ेगा, मंच तक जाने के लिए, वहां बजाने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ेगा, लोग हमारे पैर पकड़ के खींचेंगे नीचे, हमारा पैर उतना हमको मजबूत करना पड़ेगा। तो जिनके जीवन में षड्यंत्र, फॉल्स एलिगेशन वगैरह वगैरह, ये सब सारे नेगेटिव चीज जो आते हैं ना, भगवान की बहुत आशीर्वाद है, भगवान आपको बहुत मजबूत बनाने के लिए ये सब सिचुएशन देते हैं। आघात, चोट, बदनाम, ये सब देते हैं आपको और मजबूत बनाने के लिए। इसको आप ऐसे ही ग्रहण कीजिए कि हमको और आपको बेहतर होने का अवसर भगवान ने प्रदान किया है। बेहतर होने का, आप कितना बेहतर हो सकते हो, क्यों उसमें आप समय बर्बाद करोगे? लोग क्या बोल रहे? ऐसे ऐसे महापुरुष को आप देखो, लाहिरी मोसाई को आप देखो, आप कोई भी महापुरुष को, आप चैतन्य महाप्रभु जो भगवान का साक्षात अवतार है, अवतार पुरुष है, आप हर एक के जीवन में देखो, कुछ भी लोग अरे वो तो पागल हो गया है, पूरा दिन हरिनाम करते रहते हैं, अरे वो तो ये। अपने घर में भी लोग उनको बोलते थे, उन्होंने कोई केयर किया उस बात का? समय ना है केयर करने का, हमारे पास समय नहीं है। हमको पता है, हमको ये अच्छा लगता है, हमको ठीक लगता है, हम भगवत चरण में हैं, हम गुरु के चरण में हैं, हम जो कर रहे हैं, हम अपना साधना कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, अपना साधना कर रहे हैं, बस करते ही जाना है हमको, बस जो होना है हो। निष्प्रेह निर्वैरता, जो अभी हम पाठ करके आपको सुनाए ना, निष्प्रेह निर्वैरता, एकदम कोई किसी में आपको स्पृहा नहीं। और एक बात है, और एक चीज है, देखिए, ये जो एक प्रश्न आया है कि जीवन योजना कैसे बनाऊं, मैं आपको बोली कि जीवन में योजना क्यों बनाना है? जब भगवत चरण में सब कुछ हम समर्पण कर दिए हैं, तो भगवान को हमको क्या बनाना है? राजा बनाना है, या महाराजा बनाना है, या सम्राट बनाना है, या प्रजा बनाना है? क्या बनाना है वो तो वो तय करेंगे। हम सिर्फ अपने कर्म के ऊपर फोकस करेंगे, हम कोई प्लानिंग योजना नहीं करेंगे। कोमल चित्त सब सौ मिले, कबहु कठोर ना होय, निष्प्रेह निर्वैरता, ताको शत्रु न कोय। दूजे तीजे जो जुड़े, साक पत्र कछु आय, ताहि सो संतोष करी, रहे अधिक सुख पाए। क्या बोल रहे? दूजे तीजे जो जुड़े, साक पत्र कछु आई। हमारे जीवन में भगवान हमको जितना दिया है पर्याप्त है। जब भी हम इससे और आगे का चीज मांगते हैं कि हमको और एक घर हो जाए तो अच्छा है, और एक गाड़ी मिल जाए तो अच्छा है, जीवन में प्रमोशन आ जाए तो अच्छा है, मतलब जितना हम उतना मतलब प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो वो आनंद को बिगाड़ देते हैं, वो आपको भगवत पद प्राप्ति से दूर कर देगा। इसका एक उदाहरण आपको मैं दूं, लाहिरी मसाई के जीवन में। लाहिरी मसाई का जोग प्रताप देख करके, उनका जो मालिक था वो एक ब्रिटिश साहिब हुआ करता था, तो उन्होंने उनको प्रमोशन ऑफर किया। और हाँ, लाहिरी मसाई का और एक गुण था, जितने साल वो नौकरी किए, एक टाइम में वो ऑफिस पहुंचते थे और एक टाइम में वो घर वापस आते थे। एक टाइम उनका बहुत पंक्चुअल था। जीवन में कभी टाइम इधर उधर नहीं उनका हुआ, और नौकरी एक दिन के लिए भी छूटता नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि आज ऑफिस नहीं जाएंगे, ये उनका रिकॉर्ड था इतने सालों का।
25 और इधर 10, 35 सालों का नौकरी में उनका रिकॉर्ड, एक टाइम में ऑफिस जाना और प्रत्येक दिन ऑफिस जाना। उनको ना तो कोई जीवन में छुट्टी चाहिए, उनको तो ना को जीवन में कोई कुछ डिमांड है, कुछ नहीं। जब उनको प्रमोशन के बात जब कहा गया, तब के जमाने में प्रमोशन, आप समझ सकते हो प्रमोशन मतलब कितना कुछ हो सकता है, कितना उनको पैसा मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा मान। लेकिन लाहिरी मशाई साफ वहां बोल दिया, हमको प्रमोशन नहीं चाहिए। उसी दिन से उनके जो बॉस था, वो बॉस उनको नाम दे दिया पगला बाबू। ऐसे पागल हम नहीं देखे कभी। प्रमोशन बोल रहे कि हमको नहीं चाहिए, बोले हमारे पास सब कुछ है, जो है पर्याप्त है, प्रमोशन लेके क्या करेंगे, नहीं चाहिए हमको प्रमोशन। वही चीज देखिए वृंदावन सत में श्री ध्रुवदास जी महाराज जी लिख रहे, दूजे तीजे जो जुड़े साक पत्र कछु आई, ताही सो संतोष करी रहे अधिक सुख पाई। संतुष्टि में रहिए, संतोष, जीवन में संतोष होना जरूरी है। जो है पर्याप्त है, पेट भर रहा है हमारा। जब दवाई लगे तो दवाई आ रहे, डॉक्टर दिखा रहे, हमारे पास जो है पर्याप्त है। साफ सुथरा जीवन चाहिए, घर में साफ सुथरा, सफाई, एकदम से चकाचक घर होना चाहिए, चाहे वो झोपड़ी में छोटा सा भजन कुटी हो या चाहे मकान हो। मैं बहुत सारे बड़ा बड़ा मकान में जाके देखी हूँ, साफ सुथरा नहीं रहता है, बाथरूम में जाने का मन नहीं, दिखने में उल्टी हो जाता है। करोड़पति है कोई, करोड़पति के घर जाके मैं देखी हूं कि बाथरूम के अंदर जाने का मन नहीं होता है, सोफे से बदबू आता है। और ऐसे छोटा सा कुटिया में जाके मैं देखी हूं, ब्रजधाम में, वृंदावन में, आप बंसीबट जंगल में चले जाइए, वहां जाके भजन कुटीर देखिए, महात्माओं का भजन कुटिया देखिए, एकदम चकाचक, कुटिया के अंदर पूरा चकाचक, सुंदर धूप सुगंध से महक रहा है। क्यों ना भगवान वहां पधारेंगे बताइए। गोबर का लेप किया हुआ है, सुंदर वस्त्र बिछ, बहुत दामी कीमती वस्त्र नहीं है, बिल्कुल साधारण सा बेडशीट बिछाया हुआ है, लेकिन साफ सुथरा है, एकदम साफ सुथरा। जंगल में है महाराज जी, जंगल में है, लेकिन फिर भी कहीं पर कोई चींटी नहीं है, कोई ये नहीं है, मक्खी नहीं है, सब व्यवस्थित करके रखे हैं। जुगल सरकार बैठे हैं, उनको मक्खी ना लगे, उनको चिट्टी ना लगे, उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, असुविधा ना हो, इतना साफ सुथरा करके रखे हैं। वो जरूरी है बस। और क्या चाहिए जीवन में। जब आप जीवन में योजना बनाते हो तो इसका मतलब है कि आपको बहुत कुछ चाहिए, चाहे वो अध्यात्म में हो, चाहे वो अपने भौतिक जीवन में हो। क्यों चाहिए? जब हम आज पाठ कर रहे हैं तो हमारे मन में, आज हम नियम कर रहे हैं तो आज वर्तमान में हमारे मन में क्या है, हमारे इस नियम से हमारे गुरुदेव प्रसन्न होवे, हमारे जुगल सरकार प्रसन्न होवे, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं। नियम जब हम पाठ करने बैठते हैं तो क्या बोलना चाहिए कि इस पाठ को आप स्वीकार करें भगवान, हे प्रभु, हे श्री श्री राधा कृष्ण, हे जुगल जोड़ी, इस पाठ को आप स्वीकार कीजिए और मुझे आनंद प्रदान कीजिए, मुझे शांति प्रदान कीजिए, मुझे धैर्य प्रदान कीजिए। ये सब मांगना चाहिए। पाठ ऐसे नहीं कि बैठे और ऐसे पाठ कर, पाठ का भी नियम है, कैसे कैसे क्या क्या आपको स्तुति करना है, क्या करना है। फिर आपको एक प्रार्थना रखना है कि कृपया इस पाठ को ग्रहण कीजिए और हमें आप आनंद दीजिए। आप खुद भी आनंद पूर्वक प्रसन्न हो करके इस पाठ को, इस कीर्तन को ग्रहण कीजिए और हमें आनंद से भर दीजिए, आनंद से हमको भर दीजिए। क्योंकि जीवन में जब आनंद होता है तब और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो है पर्याप्त है, बाकी दुख व्याप्त है। कौन बोलते हैं? सदगुरु भगवान बोलते हैं, सदगुरु राज बोलते हैं, श्री सदगुरु राज बोले ना, उनका वाणी है ना, जो है पर्याप्त है, बाकी दुख व्याप्त है। योजना मतलब आप भविष्य की चिंता कर, भगवत चरण में जो भक्त है वो वर्तमान में जीते महाराज, वो योजना भविष्य के लिए नहीं बनाते हैं।
उनके जीवन में लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का कोई जरूरत ही नहीं है। क्या होगा जब वो बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो मेडिकल इंश्योरेंस क्या काम में लगेगा? ओ, इसका मतलब कि आपके अंदर डर है, करके रखते हैं, बूढ़ा हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। क्यों? आपके नियम के ऊपर, दीक्षा के ऊपर, सदगुरु के ऊपर, जप के ऊपर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो गड़बड़ी, क्योंकि इस नियम से आपका विश्वास दृढ़ होता है। ये जो दीक्षा लिए हो आप, जो नाम जप करते हो, इससे आपका विश्वास ही तो दृढ़ होगा। भगवत चरण में जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तब तो और क्या चाहिए? विश्वास ही तो हम लोगों को नहीं आता है, इसीलिए तो भय, संशय ये सब आ जाता है। जब आपका विश्वास दृढ़ हो जाए तब आपको और कोई चिंता नहीं है। तो भविष्य कभी कोई सुने हो, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई महापुरुष, उनके जीवन में कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, उनके जीवन में कोई लाइफ इंश्योरेंस है? सुने हैं आप लोग? नहीं ना, क्योंकि हमको पता है कि हमको ये सब जरूरत ही नहीं है। हम तो भजन करते करते चले जाएंगे, कीर्तन करते करते चले जाएंगे, सत्संग में प्रवचन करते करते चले जाएंगे। राजेश्वरानंद जी महाराज जयपुर में प्रवचन करते करते मंच के ऊपर देह छोड़ दिए। पूरा वृंदावन उस दिन भागे थे, मैं थी उस समय वृंदावन में। तो ऐसे आपका मन में होना चाहिए कि हम तो जैसे है, क्या है, ठाकुर जी के हो चुके भाई, हम हो गए रमन बिहारी के, चाहे कोई ताली दे कोई गाली दे। लेकिन हाँ, ये सब बोल करके टांग पसार के सो जाना नहीं है, ये मन में है। और ये इस वाणी के ऊपर ना, कि हम हो चुके रमन बिहारी के, इस वाणी के ऊपर विश्वास उस दिन होगा जिस दिन आप जीवन में नियम को लागू करोगे, जिस दिन आपका जीवन नियम में बहने लगेगा। उसी से आपको विश्वास मिलेगा, उसी से आपका प्रेम विश्वास दृढ़ होगा, गुरु चरण में भी, भगवान के चरण में भी। नहीं तो इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो आज यहीं पर हम इसको विराम करते हैं। 10 बज गया, मुझे पता नहीं चला।